हरियाणा में एक महिला एएसआई अपने हक और न्याय के लिए अपनी 8 साल की बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसको लेकर पीड़ित महिला कैथल में महिला आयोग के दरबार में पहुंची। महिला एएसआई ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी कर विदेश चला गया, जिससे वो अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली रह गई। पति की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और पारिवारिक विवादों के चलते वो बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रही है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने अपनी समस्या विभाग में उठानी चाही तो डीएसपी ने उसे धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि डीएसपी ने कहा कि अगर ज्यादा बोली तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। थक हार कर महिला एएसआई ने हरियाणा राज्य महिला आयोग का रुख किया। क्या मामला था पूरा बताएं। मैं सर पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे साथ अन्याय 13 साल से हो रहा है। मैं सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा ही डिपार्टमेंट है और उसके खिलाफ मैं बोल नहीं सकती। 2018 में डोंकी से हस्बैंड चला गया। 2023 में उन्हें सास और ससुर ने दोबारा से शादी करा दी उसकी, मेरे बिना तलाक के, और 11 साल की बेटी है मेरे पास। डीएसपी और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट आईओ है इस मेरे केस में, उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है कि भी तेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेल डिसमिस होने के बावजूद भी खुले घूम रहे हैं। और बस मैं न्याय चाहती हूँ कि पुलिस में होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। मैम ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, उसको डिपोर्ट कराएंगे। बस यही चाहती हूँ कि मेरा घर बसे, मेरा हस्बैंड मेरे पास आ जाए। मुझे मैडम से पूरी उम्मीद है कि भी मेरे साथ अच्छा होगा। अपने विभाग से नहीं है? मुझे अपने विभाग से कोई वो नहीं है कि भी मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। हाँ जी, डीएसपी साहब हैं इसके, नायब सिंह डीएसपी थे। इसमें जो कार्रवाई की है, बेल डिसमिस होने के बाद भी उन्होंने उनको खुला छोड़ दिया और बाकायदा घर आराम से अपनी सरकारी गाड़ी में छोड़ के आए। तो मैं यही कहती हूँ, डीएसपी साहब ने कहा कि भी ज्यादा बोलेगी तो तेरी नौकरी को खा जाऊंगा मैं। आगे उच्च अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नौकरी बचानी है तो आराम से रह ले। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए। रेनू भाटिया ने महिला के पति को विदेश से डिपोर्ट कराने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि महिला और उसकी बेटी को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। 2 मामले जो आज हमारे पास एनआरआई आए, उनमें एक ऑस्ट्रेलिया का परिवार, वो आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से वो लड़का गया और क्या उनकी बात हुई। हमने उनको कहा है कि 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर पीआर जिनकी है वो बुला लें बेटे को। और 1-2 मामले ऐसे जिनको पेरेंट्स को 99.9% जान के पेरेंट्स बताते नहीं बच्चा कौन सी कंट्री में है। एक कैलिफोर्निया का आया है एनआरआई का, वो भी पीआर है उसका, उसको भी हमने बुलाने का प्रयास किया। एक ऐसा आया कि बहू यहाँ पर है, उसकी 7 इयर्स की 8 इयर्स की बेटी है, बावजूद उसके उसकी सास ने दूसरी लड़की के साथ सगाई वगैरह करी। उसकी फोटोग्राफ्स, हमने इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला उस बिहाफ पे, और वो लड़की पुलिस में है जिसका हस्बैंड ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आई हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो खास तौर से एनआरआई बेटियां हैं इनकी हम मदद करें। एक तो 13 इयर्स से यहाँ वेट कर रही है, तो ये इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा अन्याय किसी बेटी के साथ नहीं हो सकता कि उसका 9-10 साल का बेटा है और 13 साल से उसकी शादी हुई है और वो वेट कर रही है कि हस्बैंड आएगा, और वो वहां से शादी करके बैठा है और उसके जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल उस बच्ची को तवज्जो नहीं देते। शादियों के बाद 12-12 साल, 10-10 साल, 13-13 साल अगर बेटियां मायके बैठी रहे और इस इंतजार में कि उनका एनआरआई पति आएगा और उनको कोई रास्ता ना मिले, मुझे लगता है इससे ज्यादा दर्द और दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। हाँ, हमने डिपेंड कर रहा था जिस केस की जैसे हमें फीडबैक मिली उसके अकॉर्डिंग हमने निर्देश दिए हैं। जो वो पुलिस की महिला का केस है उसके हमने पुलिस को निर्देश दिए कि वो जो है ऑफिशियल कार्रवाई करे और उस लड़के को वापस बुलाने का प्रयास करे। नौकरी खाने की धमकी दे रहा है डीएसपी, पुलिस कर्मचारी का पुलिस को ही पुलिस से इंसाफ नहीं। तो देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होता कि अगर आपके स्वयं के महकमे में आपकी कार्रवाई ठीक नहीं होती। ये तो फॉर श्योर है, वो चाहे कोई भी महकमा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, अगर सेम उससे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ये और ज्यादा टेंशन का विषय होता है। लेकिन ये हमारा प्रयास रहेगा
कि इस तरह से उसके खिलाफ कुछ ना हो और जो भी उस बच्ची की हेल्प बनती है महिला की, उसकी वो हेल्प की जाए ऑफिशियल वे में। रिपोर्ट वगैरह ली जाएगी DSP से संबंधित? बिल्कुल बिल्कुल, हम सारी रिपोर्ट्स लेंगे, पर एक बार पहले हम बच्चियों की सुविधा का काम कर लें। वही महिला आयोग की सख्ती और इस मामले की जांच ने प्रदेश में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पीड़ित महिला को कब तक इंसाफ मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।